देशों के आक्रमणकारियों ने ईरान को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी में अरब के खलीफाओं ने जब अपनी सीमाओं का विस्तार किया तो उन्होंने ईरान के आसपास के देशों पर कब्जा करने के साथ ही ईरान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। 8वीं सदी तक पारसी बहुसंख्यक देश ईरान में इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर यहाँ धर्मांतरण हुआ। इस्लामी हुकूमत आने के बाद लाखों पारसी पूरब की तरफ पलायन करने लगे। उनमें से कुछ पारसी भारत आकर बस गए। ईरान की कट्टरता का रिश्ता इस्लामिक क्रांति से क्या है, अब ये भी बताते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत 1979 में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि इस्लाम को लेकर कट्टरता भी तभी से आई है। इसी क्रांति ने ईरान के शासक रहे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पहलवी के हाथ से सत्ता छीनने के बाद ईरान में आयतुल्ला रोहुल्ला खामनेई के नेतृत्व में एक धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई। शाह रजा पहलवी 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उनको ईरान में मौजूद धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। इस विरोध की आवाज को दबाने के लिए शाह ने लगातार ईरान से इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले ईरानी सभ्यता की उपलब्धियां गिनाने और आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए। हालांकि शाह का ईरान को आधुनिक राष्ट्र बनाने का विचार ईरानी लोगों की समझ में नहीं आया और इस्लामिक धर्मगुरु उनसे चिढ़कर उनको अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। क्रांति के शुरुआती चरण में शाह ने इसको दबाने की पूरी कोशिश की। आयतुल्ला रोहुल्ला खामनेई को गिरफ्तार करके ईरान से निकाल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी घटना तब घटी जब ईरानी सरकारी मीडिया ने खामनेई के खिलाफ आपत्तिजनक कहानियां छापी और इसके बाद ईरान के लोग भड़क उठे और दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शाहयाद चौक पर इकट्ठा हुए। सेना ने सरकार के आदेश के बावजूद लोगों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री के कहने पर ईरान के शाह और उनके परिवार ने ईरान छोड़ दिया और बाद में सभी बंदियों को रिहा करते हुए खामनेई को भी ईरान बुला लिया गया। इस तरह खामनेई की अगुवाई में ईरान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और रोहुल्ला खामनेई ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान से पलायन करने वाले पारसियों की बात करें तो भारत में पारसियों का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। फारसी लोग गुजरात के तट पर पहुंचे थे। इसके बाद पारसी धर्म से ताल्लुक रखने वालों ने भारत को ही अपना घर मान लिया था। टाटा, गोदरेज और वाडिया कंपनियों के संस्थापक भी पारसी हैं। इन तीनों कंपनियों ने हमेशा से ही इंडियन इकोनॉमी में अहम रोल निभाया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमी में हजारों पारसियों का डंका। हाय दोस्तों, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ईरान और इजराइल लड़ाई क्यों कर रहा है, क्या कारण है, किस कारण से इन लोग में लड़ाई छिड़ा हुआ है, तो उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ईरान जो है मिडिल ईस्ट का एक देश है जिसे फारसी या जमहूरी इस्लाम ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान की राजधानी तेहरान है। भाषा यहाँ की फारसी है। धर्म यहाँ का इस्लाम है, ज़्यादातर शिया मुस्लिम है। सरकार यहाँ का इस्लामिक गणराज्य है। आबादी यहाँ का लगभग 8.6 करोड़ है। 2025 में यह अनुमानित किया गया है और करेंसी यहाँ का ईरानी रियाल है। और यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है तेल है और गैस है। ईरान इजराइल में लड़ाई हो रहा है, क्या कारण है? ईरान की लड़ाई और संघर्ष के पीछे कई कारण हैं जो धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक है। तो आइए मुख्य कारण आसान भाषा में समझते हैं। ईरान कई साल से न्यूक्लियर तकनीकी विकसित करनी शुरू की है। ईरान कहता है कि वह ऊर्जा और मेडिकल के लिए
लेकिन पश्चिम देश खास करके अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार एटम बम बना सकता है। इस वजह से अमेरिका इजराइल कई बार ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और साइबर हमला के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचाया। ईरान इजराइल को ज़ायोनी दुश्मन कहता है, उसका खुला विरोध करता है। ईरान हमास, हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ। इस कारण से ईरान और इजराइल के बीच छुपी हुई शीत युद्ध, कोल्ड वार चलती रहती है। अमेरिका यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका से भी तनाव है। 1979 में ईरान ने इस्लामिक क्रांति हुई। ईरान में अमेरिका समर्थक राजा शाह को हटाकर एक धार्मिक सरकार आई। उसके बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिगड़ गए। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कई बार ईरानी जनरल को मार गिराया है। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की भी हत्या करवाया। तेल और आर्थिक हित, ईरान दुनिया का सबसे बड़े तेल उत्पादक में से एक है। अमेरिका इससे सभी देशों को, वर्ल्ड के सभी देशों को ये तेल देता है। इसमें तेल भंडार, दुनिया की बड़ी शक्तियों की पर नज़र है इसके तेल भंडार पे, ईरान के तेल भंडार पर। कई बार तेल के व्यापार को लेकर तनाव भी होता आया है। शिया सुन्नी विवाद, ईरान एक शिया बहुल देश है, यहाँ पर शिया ज़्यादा है, लेकिन सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। ईरान और सऊदी अरब दोनों इस्लामिक दुनिया को नेतृत्व चाहते हैं। इस कारण से यमन, सीरिया, इराक जैसे देश में प्रॉक्सी वार चलती है, जहां दोनों देश के अलग अलग गुट को समर्थन देता है। तो दुनिया को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम कर सकता है। इजराइल विरोध हमास और हिजबुल्ला को जो समर्थन करता है, इसीलिए इजराइल विरोध करता है। अमेरिका से दुश्मनी का क्या कारण है? इस्लामिक क्रांति के बाद ये रिश्ते खराब हो गए। अमेरिका का जो फेवरेट था उसको हटा के जो ये धार्मिक आधार पे बैठा ईरान में, उसके कारण उसके रिश्तों में खटास आ गई। ईरान और अमेरिका का तेल का व्यापार, दुनिया का तेल पर दुनिया का नज़र है, उसके तेल पे, ईरान के तेल पे। और शिया सुन्नी का वर्चस्व की लड़ाई है आपस में, धर्म का यह झगड़ा है। तो इस तरह करके आप ये कह सकते हैं कि इन लोग में जो है, एक तो अना की लड़ाई है, दूसरा बात है डर हमेशा इजराइल को लग रहा है कि कहीं वो बना ले, परमाणु बम बना सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो सबसे पहले खतरा इजराइल को है। इजराइल को ही, ये जो हमास, हिजबुल्ला को जो सपोर्ट करता है, उसको अगर ये बम दे देगा तो इजराइल को ख़त्म कर देगा। तो इजराइल के लिए बहुत खतरा वाला बात है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। और उसके सपोर्ट में अमेरिका है। अमेरिका का भी खुंदस है, जो उसके जो फेवरेट जो वहाँ पर जो था ईरान का सरबराह या बोलिए हेड, उसको हटा के जो अभी तत्काल जो है वो बना है खुमैनी, तो उसको जो है नहीं चाहता था अमेरिका की वो बने, ताकि अमेरिका का वर्चस्व कायम रहे। तो इस कारण से अमेरिका को ये खुंदस है, तो वो इजराइल को सपोर्ट दे रहा है। ये सब कारण है। तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज मैंने बताया कि क्या झगड़ा का कारण है। झगड़ा का एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है, जिससे वो उसको डर लग रहा है इजराइल को कि वो जो है उसका खतरे में है अस्तित्व। दूसरा है कि हमास और हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है, इसके लिए भी इजराइल चिढ़ा बैठा है। तीसरा है कि इस्लामिक क्रांति के बाद जो इस्लामिक क्रांति आया, इस्लामिक धार्मिक ग्रुप वाला जो ईरान में गद्दी पे बैठा, उसके लिए भी अमेरिका का वर्चस्व कम हो गया, इसके लिए भी प्रॉब्लम है। चौथा है
ईरान के तेल पर दुनिया के बड़े बड़े कंट्री का नज़र है, वो भी है। तो इस तरह करके ये सब कारण है ये कॉन्फ्लिक्ट का। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।